जी ने गेट बंद कियो, तुरंत चरणन में प्रणाम कियो और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु रवा, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु रवा। जैसे ही नारद जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे धीरे खुलन लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट हो गई। नन्ही सी किशोरी अभी करवट लेनो भी नहीं जाने, लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी जो अभी करवट लेनो भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रही हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज नारद जी को देख रही है। मुख में अभी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं, और करताल बजा करके आनंदित हो रही हैं। ब्रजभानु जी बाहर खड़े बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उनने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। वृषभानु जी ने ये स्वर सुन लिया, लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य। नन्ही सी किशोरी ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके, करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री वृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई, मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, तब किशोरी जी की सहचर्या प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं, गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज। इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि आपने किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो यही भाव से कर लियो। नारद जी महाराज के नेत्र सजल है गए, किशोरी जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कियो और प्रणतिपात करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पौड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो टोना टोटका करके गयो, तब वो हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही है, नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ कियो। सो इतने में वृषभानु जी आए। वृषभानु जी बोले, नेक दियो लाली को, और किशोरी जी को गोद में लेकर के वृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए, फिर से अपने किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो, वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है, पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो, और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर रह रही हैं। तब सबन को ये भेद पता चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व। निश्चित ही पूर्व में ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दी कि भैया हमारे अगर बालक भयो तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था। हे कृष्ण मनोहारिणी, यदि नित्य कोई श्री
किशोरी जी का स्मरण करे और जब भी किशोरी जी के दर्शन करे, किशोरी जी के सन्मुख बैठे, इस भाव को कहे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन का हरण करने वाली, या हे कृष्ण, जय कृष्ण, कृष्ण ने जिनके मन का हरण किया। दोनों भाव हैं इसके, जो कृष्ण के मन का हरण करे या जिसने कृष्ण के मन का हरण किया है, ऐसी श्री किशोरी जी आज भी प्रसन्न होती हैं इस कीर्तन को सुन करके। ऐसी हमारी ब्रज की शोभा, ब्रज की भूपा, ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की रानी श्री किशोरी जी को या प्रकार से प्रादुर्भाव है, या प्रकार से श्री किशोरी जी या धराधाम पर पधारी। हमारे जैसे वृंदावन में राधे राधे को भाव है, बिहारी जी के सामने भी जय जय श्री राधे के सबके, ऐसी जब भी किशोरी जी के सामने जाओ तो कृष्ण नाम को उच्चारण करो। अपोजिट चलें सब जगह। राम जी के सामने जाओ, हनुमान जी के भाव को, हनुमान जी के सामने जाओ, राम जी को कीर्तन करो, कन्हैया के सामने जाओ, किशोरी जी को कीर्तन करो, किशोरी जी के सामने जाओ, श्री ठाकुर जी को कीर्तन करो। हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, राम जी को सुनाओ। और राम जी के सन्मुख जब हनुमान जी के सन्मुख जब जाओ तब राम जी को कीर्तन करो। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तब किशोरी जी को भाव रखो, और किशोरी जी के सन्मुख जाओ तब ठाकुर जी को प्रेम भाव रखो। यही भाव है। एक कथा ये तो थी किशोरी जी कैसी, अब एक भूमिका सी बना लो, न तुम मुझे पहचान लो, न मैं तुम्हें पहचान लूं।